हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एक और हम कुर्ती डिज़ाइन सीखेंगे जो कि आपको नाइट सूट का एहसास कराएगी। एकदम लेटेस्ट और ट्रेंडिंग में है जो। तो उसके लिए हमने कपड़े को सीधा किया है, क्योंकि कभी भी कपड़ा सीधा नहीं होता है। इस कपड़े को सीधा करने के बाद फटाफट हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े की कटिंग हो चुकी है, तो अब इसकी लेंगे हम लंबाई। तो लंबाई हमने ली है 42 इंच की, जिसमें कि 40 इंच की लंबाई है और 2 इंच का इसमें मार्जिन है, तो होगी फुल लंबाई 42 की। 42 की लंबाई लेने के बाद हम दोनों साइड हम 42 लेंगे। वो इसलिए कि हमारा एकदम सीधा कपड़ा है, जो भी हम लाइन खींचे एकदम सीधी आए। लंबाई लेने के बाद अब इसके बाद जो बंद साइड है वहाँ से हम 3 इंच लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा हमारी 4 लेयर में है। आगे और पीछे दोनों को कपड़ा हमने ले रखा है एक साथ, दोनों पार्ट हम इकट्ठे कट कर रहे हैं। तो 4 लेयर हो गई है। ठीक है, ये हमने 3-3 इंच है, जितनी हमने 42 की लंबाई ली है पूरे में 3-3 इंच का निशान लगाना है लंबाई में। कपड़ा तो आपको जाहिर की बात है, आपको रखना आता ही होगा कि किस तरीके से हमें कपड़ा रखना होता है, डबल फोल्ड करके लंबाई में। अब इसके बाद ये जो 3 इंच का निशान लगाया है ना, अब इसको भूल जाइए। इसको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको किस समय याद करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, अब जो भी निशान हमारे लगेंगे वो सारे निशान वन साइड साइड से लगेंगे, खुली साइड से कुछ भी नहीं लगेगा। तो वन साइड से हमारे शोल्डर है, क्योंकि हम कुर्ती स्टाइल बना रहे हैं, नाइट सूट स्टाइल बना रहे हैं, इसलिए तो शोल्डर हमारे 15 इंच के। तो 15 का हाफ हुआ 7.5 इंच। जब हम कुर्ती स्टाइल कुछ बनाते हैं तो उसमें कुछ भी माइनस नहीं करते। ठीक है, और जितने हमने शोल्डर लिए उतने ही हम मुड्डे लेंगे, यानी कि 7.5 इंच। इसके बाद हम मुड्डे की गोलाई देंगे, तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेके गोलाई दी है, क्योंकि हमें ज़्यादा गहरे गहरे मुड्डे नहीं बनाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हाफ इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे, क्योंकि शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है शोल्डर की। शोल्डर डाउन करने के बाद अब हम लेंगे चेस्ट। तो 44 इंच का हमारा चेस्ट है, तो 44 इंच का हम चौथाई भाग निकालेंगे। चौथाई भाग हुआ हमारा कितना, 11 इंच का। अब ये 11 इंच का निशान लगा लिया। अब जहाँ से मुड्डा लगाया है ना, वहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2 इंच का, और 1 इंच लगाएंगे हम 7 इंच का, और एक निशान लगाएंगे हम एक 14 इंच पर। ये 3 निशान हमें लगाना है, याद रखिएगा याद से। ठीक है, अब इसके बाद हम कमर लेंगे। तो कमर है हमारी 42 इंच की, 40 इंच की कमर है, तो 40 का चौथाई भाग होगा 10 इंच। ठीक है, अब इसके बाद हिप की मैं ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं निशान लगा रही हूँ। तो 48 का हमारा हिप है, तो 48 का चौथाई भाग हुआ 24 इंच, और 24 का चौथाई भाग हुआ 12 इंच। ठीक है, अब इसके बाद सारे इन सभी मार्जिनों को हम 2-2 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है, दामन पे जाके हम 15 इंच लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अब जो हमने ऊपर 2 इंच का मार्जिन लगाया है, वहाँ से हमें तिरछी लाइन देनी है दामन तक, कुछ इस तरीके से। अब देने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग ये हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद सबसे लास्ट का काम होता है दामन में गोलाई देना। अब जो 2 इंच का हमने निशान लगाया था दामन में, यानी कि एक्स्ट्रा 2 इंच जो लिया था हमने, वहाँ से हमें नीचे से 42 से लेके 40 इंच तक हमें गोलाई देनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम लाइन खींच लेंगे 40 इंच पर। इसके बाद जो भी हमारा दामन है उसका हम हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद हाफ़ तो सीधा रहने देंगे और हाफ़ को हम गोलाई दे देंगे। इससे क्या होगा, ज़्यादा गोलाई भी नहीं आएगी और कान टाइप के नहीं निकलेंगे, यानी कॉर्नर टाइप के नहीं निकलेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब ये जो 3 इंच का निशान लगाया था ना, जो हमने कहा था आपसे याद, भूल जाइए, अब इसको याद कर लीजिए। तो इसको पहले सेंटर पॉइंट लगा के हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद हमने लंबाई में 8 इंच का निशान लगाया है। 8 इंच का निशान लगाने के बाद दोनों पल्लों को आगे पीछे को अलग कर लिया है। अब जितना हमने 8 इंच का खड़े में निशान लगाया है उतनी हमें सिलाई करनी है। ये है हमारा बैक पार्ट। ठीक है,
अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन है 3 इंच का, इस पे हमें कट लगाना है बीचम बीच में और इसका सेंटर पॉइंट मिलाना है। ये देखिए किस तरीके से मैं मिला रही हूँ, उसी तरीके से आपको ही मिलाना है। ये देखिए, अब सेंटर पॉइंट लगाने के बाद ये बॉक्स प्लेट बन चुकी है। अब इस प्लेट के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें सीधा करके कपड़े को, ये देखो, ये सेट करना है कपड़े को, प्लेट को। जिस तरीके से ऊपर हमने सिलाई लगाई है इसी तरीके से हम नीचे पिन अप कर लेंगे उल्टे कपड़े की साइड। ये देखो, ये मैंने पिन अप कर रखी है। तो पिन अप करने के बाद बॉक्स प्लेट सीधे में कुछ इस टाइप से लगेगी और इसको हम क्या करेंगे कि कच्चा कर लेंगे। तो पक्का कर लेंगे। जिस तरीके से हमने ऊपर सिलाई मारी थी वैसे ही हमें नीचे भी सिलाई मारनी है 8 इंच पर। और जब 8 इंच पर हम सिलाई मार लेंगे तो इस पिन को हम निकाल देंगे। एक बार आप नाप के ज़रूर देख लीजिएगा कि ऊपर नीचे ना हो जाए। मगर ये याद रखिएगा, ये जो 8 इंच का निशान लगाया है बैक पार्ट का निशान लगाया हुआ है और फ्रंट पार्ट पे अलग तरीके के निशान लगाया जाएगा। ये देखिए। अच्छा, फ्रंट पार्ट पे अगर आप वो लगा रहे हैं पहले तो आप वही लगा लीजिए। उससे पहले क्या करेंगे, हम गला कटिंग कर लेंगे। तो 2.5 बाई 4 का हमने गला कट किया हुआ है गोल। आप चाहो तो बैकलेस भी बना सकते हो, ज़्यादा डीप गला भी बना सकते हो और छोटा गला भी बना सकते हो। आप चाहो तो एकदम माइनस सा भी गला काट सकते हो, गला आपके ऊपर है। ये देखिए, हमारी बॉर्डर पट्टी है फ्रंट पार्ट के लिए। पट्टी की लंबाई हमारी 17 इंच की। तो जो 3 इंच का निशान लगाया था चौड़ाई पर, वही हम 3 इंच निशान लगाएंगे चौड़ाई पर और 17 इंच लंबा लगाएंगे। आप अगर आपको लैश लगानी है तो आप अपनी लैश के हिसाब से लगाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 17 लगाया तो आपको भी 17 लगाना है, ये आप देख लीजिएगा। अगर लैश नहीं लगाओगे तो आप आगे और पीछे का निशान 8 ही इंच रखना। अगर लैश लगाते हैं तो आप बड़ा रखिएगा, वरना नहीं। और ये साइज़ के हिसाब से होगा ये, क्योंकि मेरा ये 40 के ऊपर का साइज़ है, इसलिए 17 इंच की है लंबाई की लैश। आप थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और एकदम बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जो बॉक्स प्लेट लगाई, उस बॉक्स प्लेट के तो सेंटर पॉइंट पे हमने ये लैश को लगा लिया है। लैश लगाने के बाद इसमें हम गला कट करेंगे। तो गले की चौड़ाई सेम होगी, 3.5 इंच की चौड़ाई होगी, यानी 5 इंच की चौड़ाई होगी और 6 इंच की लंबाई होगी। गला कट करने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें शोल्डर की सिलाई मारेंगे। शोल्डर हमें तिरछा लेना है, पहले ½ इंच दूरी पे सिलाई करनी है और मुड्ढे तक आते आते 1/4 इंच कर दीजिएगा। सेम दोनों कंधे ऐसे ही सिले जाएंगे। इसके बाद एक 7 इंच का निशान लगाइए और जो भी आपने मार्जिन रखा हो, जैसे कि मैं 2 इंच का मार्जिन रखा था तो 2-2 इंच का मार्जिन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 2-2 इंच का जो मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा, वो निशान लगाऊंगी और मेरी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और जो निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई करनी है, कमर तक फिटिंग डालनी है और इसके बाद एकदम तिरछा करते हुए चाक तक ले जाना है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मैं चाक तक लेके जा रही हूँ। मैं एकदम से तिरछा नहीं लिया है, धीरे 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 करके मैंने तिरछा लेते हुए गई हूँ और लास्ट में जाके हिप के बाद, हिप का साइज़ नहीं लेना है, बस हिप को इसलिए नापा था कि टाइट ना हो जाए कुर्ती, इसलिए। ये देखिए, यहाँ तक देखिए हमने नाप लिया था। इसके बाद जहाँ जहाँ मैं चौक चलाऊँगी वैसे में ही सिलाई करनी है। मैं डायरेक्ट लगा के भी दिखा दी आपको और चौक से भी निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से सिलाई करनी है। ये जहाँ जहाँ मैंने फिंगर घुमाई है वहाँ वहाँ हमें सिलाई करनी है। इसके बाद हम जो दामन है, जो घेर है, उसको हम फोल्ड करेंगे। नॉर्मल जैसे फोल्ड करते हैं वैसा आप फोल्ड कर लीजिए। आप चाहो तो लैश, पाइपिंग कुछ भी लगा सकते हो, बॉर्डर ऑर्डर कुछ भी लगा सकते हो, वो अपनी चॉइस है। पर मैं सिंपल फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें ताम झाम ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे गर्मी का एहसास ना हो, इसलिए। इसके बाद जो भी आपकी गोलाई है, मैंने 7-7.5 इंच की गोलाई ली है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। फिर इसके बाद स्लिप डाउन जो है वहाँ से गोलाई ली है और फिटिंग दे दी है। इस तरीके से बाजू बना के लगाइए तो बाजू बहुत अच्छी आती है, फिटिंग है। देखो, एक तरफ हमने मार्जिन फोल्ड कर दिया है और दूसरी मार्जिन दूसरी साइड फोल्ड किया है। इस तरीके से फोल्ड करने से आपकी फ़िटिंग में झोल नहीं आएगी और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और जैसे नॉर्मल गोलाई में हम बाजू लगाते हैं सेम टू सेम, वैसे ही हमें बाजू को लगाना है।
इसके बाद हम तिरछी तिरछी पाइपिंग कट करेंगे। तो पाइपिंग की जो चौड़ाई है करीबन हमारी 1.5 इंच की है, क्योंकि जैसे ब्लाउज़ के अंदर पाइपिंग काटते हैं वैसी ही पाइपिंग काटनी है, और जैसे जॉइंट करते हैं ब्लाउज़ की पाइपिंग को वैसे ही इसको भी जॉइंट करना है, और लगाना भी वैसे ही है जैसे कि हम नॉर्मली ब्लाउज़ में लगाते हैं। ठीक है, ना ही गले को खींचना है हमें और ना ही पाइपिंग खींचनी है। बस हमें इस तरीके से लगानी है कि दोनों किनारे कपड़े की भी, गले की किनारे और पाइपिंग किनारे एक दूसरे से मैच हो जाए। सिर्फ इतना ही सेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं सेट करना है। इसके बाद हम कपड़े पाइपिंग बनाते हैं पतली ब्लाउज़ की, इसको थोड़ी सी मोटी बनानी है हमें, करीबन आधा इंच चौड़ी हमें पट्टी बनानी है और फोल्ड करती जानी है, और किनारे किनारे सिलाई मारनी है, जैसे कि हम बच्चों की फ्रॉक में पाइपिंग लगाते हैं मोटी वाली वैसी। ये देखिए हमारी ये कुर्ती बनके रेडी है, कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल नाइट कुर्ती के जैसी, एक बॉक्स प्लेट के साथ कितना शानदार लुक दे रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।